बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं और कुछ बातें तो वो हैं जो स्पेकुलेशंस थी और लोगों के इस बारे में कयास राइयाँ थी कि अंदरून खाना दोनों ममालिक के ताल्लुकात कायम हैं। इसी वजह से बहरीन ने और इसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने ताल्लुकात कायम किए हैं। अब इसको लेके सऊदी अरब के जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सफ़ीर हैं, उन्होंने पहली बार खुल के इशारा दिया है कि वो तैयार हैं सऊदी अरब और इसराइल के मामूल के ताल्लुकात की बहाली के लिए। लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। इसके लिए सऊदी अरब क्या सोच रहा है, क्या वाक़तन ताल्लुकात कायम करने की जानिब पहला इशारा उन्होंने दे दिया है, और फिर पिछले महीने ऐसा क्या हुआ है जिसको लेके इसराइल का मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात ज़ाहिरी बात है इस वक्त तक कोई अवामी सतह पर और सिफारती सतह पर नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुबस्सरीन जब मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने ताल्लुकात कायम किए तो बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि जब मुत्तहिदा अरब अमारात वाली परवाज़ जानी थी तो उसको जो फ़ज़ाई रास्ता है वो सऊदी अरब ने उसकी इजाज़त दी। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि ये जो ताल्लुकात हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के और बहरीन के, चूँकि ये ज़ेर असर हैं सऊदी अरब के, तो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये थी कि लोग कहते रहे हैं कि इसराइल के और सऊदी अरब के अंदरूने खाना ताल्लुकात ज़रूर हैं, आपस में मेल मुलाकातें भी हैं, लेकिन शायद अवामी सतह पे इसराइल को तस्लीम करना सऊदी अरब के लिए इतना आसान या उस तरह से अवामी सतह पे काबिल कबूल ना हो। और उसकी वजह ये थी कि शायद वो क़दामत पसंद मुआशरा है और उसके मज़हब को लेकर परसेप्शन है पूरी दुनिया के अंदर, और सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहता है, तो इसलिए उसके लिए इस पूरे केस के ऊपर मुश्किल होगा। लेकिन हमने देखा कि अभी हाल ही में जब मई के महीने में 11 दिन की जंग हुई इसराइल की और फ़लस्तीन की, तो उसके अंदर ये जो तमाम अरब ममालिक हैं इन्होंने कंडेम भी नहीं किया, खुल के बोले भी नहीं हैं और बिल्कुल खामोश रहे ताकि इसराइल जो है वो नाराज़ ना हो, खासकर मुत्तहिदा अरब अमारात इन सब ममालिक ने। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान के जो नामजद करदा सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उन्होंने उससे बिल्कुल अलग बात की है। अब इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो ताल्लुकात मामूल पे लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले चंद और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, जिसको आप इस सारी सिचुएशन को समझ सकेंगे। एक, मोहम्मद बिन सलमान ने भी तमाम खलीजी ममालिक का दौरा किया है और उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अभी चंद रोज पहले, 2-3 दिन पहले जो है, इसराइल का जो वजीर आज़म है उसने मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा किया है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जब बात की जाती है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक जो है वो सऊदी अरब ही तय करता है। और दूसरा वो ये है, एक और जो बड़ा अहम स्टेप हमने देखा, वो तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी थी। और तबलीगी जमात की पाबंदी का मतलब ये था कि उस पूरे मजहबी हलके को खामोश करवाना या उस मजहबी हलके को ये पैगाम देना कि अगर वो मुत्तहिदा जो अरब अमारात हों, सऊदी अरब हो, ये सारे के सारे जो अरब जिनको हम डायनेस्टीज कह सकते हैं, अरब बादशाहतें कह सकते हैं, अगर उनके लिए कहीं खतरे की बात बनेगी तो न सिर्फ उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई और लगा दी जाएगी, बल्कि उनको इसी तरह से दहशतगर्द भी करार दे दिया जाएगा। और दहशतगर्दी के ऊपर तो फिर इस वक्त पूरी दुनिया उनके साथ होगी। और यही काम जो है तबलीगी जमात की तरफ हुआ। और सिर्फ बात यहीं तक रहती तो हम थोड़ा सा उसको और तरह से लेते, बल्कि अब उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने जिस तरह से वहां पे फिल्म फेस्टिवल करवाया है और फिल्म फेस्टिवल के बाद भारतीयों के नाच गाने और उसका प्रोग्राम करवाया है, तो इससे एक बात तो हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही थी कि सऊदी अरब की डायरेक्शन क्या है या सऊदी अरब जा कहां रहा है। सऊदी अरब मजहब का वो जो उसने अपने ऊपर एक रखा हुआ था उसको उतार के अब वो लिबरलिज्म की तरफ, अब वो सेकुलरिज्म की तरफ या उस जिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मगरिब को अट्रैक्ट करना चाहता है या अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता है। अब आते हैं उस इंटरव्यू की तरफ। मैं उस इंटरव्यू से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। जहां तक जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत सारे दावे होते रहे हैं अंदरूनी खाला ताल्लुकात की या एक खामोश कंसेंट की, तो अब उस चीज को लेके
जो अरब ममालिक और इसराइल है वो कहता रहा है कि उन सब का मुश्तरका थ्रेट है। और वो मुश्तरका थ्रेट कौन सा है? वो मुश्तरका थ्रेट ईरान है। ईरान को सऊदी अरब भी खतरा समझता है, ईरान को इसराइल भी खतरा समझता है। इन सब का ख्याल ये है और यही वो मुत्तहिदा अरब अमारात को कहता रहा है कि अगर रीजन की में सिक्योरिटी मिलकर काम करना है तो फिर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अब आखिरी महीने जो है वो जो इसराइल का मीडिया है उसने खबर दी, और इसराइल का मीडिया इस किस्म की खबरें अपनी हुकूमत या जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर नहीं करता, जहां तक उनकी स्टेट के नैरेटिव को या स्टेट के जो मफाद है उसको नुकसान पहुंचे। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने ये किया है, जो इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लास्ट मंथ में कोई 20 एक ऐसी शख्सियात थी जो अमेरिकन ज्यूइश थे, यानी यहूदी जो शख्सियात अमेरिकन हैं, जो इन्फ्लुएंशियल शख्सियात हैं, वो सऊदी अरब पहुंची और सऊदी अरब पहुंच के उन्होंने वहां पे आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। और इन मुलाकातों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि तल अबीब और रियाज के दरमियान ताल्लुकात की बहाली कैसे हो, या ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन जिस तरह अब्राहम अकॉर्ड के अंडर हुई है तो वो किस तरह से मुमकिन है। अब इसको लेके जो मजीद खबरें हमारे पास आई हैं वो ये हैं कि उन्होंने 6 हुकूमती वजीरों से मुलाकात की है, और सिर्फ 6 हुकूमती वजीर नहीं है बल्कि जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी इन मुलाकातों का पार्ट थे। लेकिन आया इस सिलसिले में क्या सऊदी अरब ने उनको कंसेंट दिया? क्या सऊदी अरब ने ये उनको कहा कि वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं या तस्लीम करने जा रहे हैं या उनके मुस्तकबिल के किसी प्लान का हिस्सा है? इस बारे में इसराइल की मीडिया ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया है कि इसके ऊपर बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं और अमेरिका से लीडरशिप आई है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अब ये जो इंटरव्यू है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है। ये सऊदी अरब के अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने जो खलीजी मीडिया है जिसमें अरब न्यूज़ डेली है उसको इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा है कि जो सऊदी अरब है वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, नॉर्मलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक हमारी शर्त है, अगर वो शर्त मान ली गई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं जिसके अंदर OIC खुद शामिल है, OIC जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगी और हम उसको रियासत जो है वो तस्लीम कर लेंगे, जिसके ऊपर हमें वो मसला नहीं रहेगा। जिसका मतलब यह है कि सऊदी अरब अपनी भी जिम्मेदारी ले रहा है बल्कि जो 57 इस्लामी ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी भी ले रहा है कि सब के सब, जिसमें जाहिर बात है पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें तमाम ताकतें शामिल हैं, वो सब के सब। लेकिन वो कह रहे हैं जी जो अरब इनिशिएटिव प्रपोजल सन 2002 है, जब तक उसको तस्लीम नहीं किया जाता, और ये जो प्रपोजल है ये खुद सऊदी अरब की जानिब से दिया गया था, और उनके ख्याल में वो जो बाकी जो 2 रियासतों वाले हल की तरफ उनका ख्याल है, अगर वो कर लें तो उनका ख्याल ये है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और बतौर रियासत जो है वो उस चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये अभी सऊदी अरब की गवर्नमेंट इनिशियल एक ऐसा चीज आई है जिसके ऊपर जाहिर बात है आवाम का रद्दमल जानना भी बहुत जरूरी है और ओवरऑल इसको देखना भी बहुत जरूरी होगा। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।